जुगाड़ का नाम जिंदगी। जी हाँ, मुश्किल वक्त हो और अपने देश में जुगाड़ का इजाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार मुश्किल से ज्यादा इस सिस्टम में बैठे संवेदनहीन लोगों की वजह से हालात ज्यादा बदतर हैं। और इन बदतर हालातों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए एक संवेदनशील इंसान ने जुगाड़ तलाशा है, जो लोगों की जिंदगी बचाएगा। यानी जुगाड़ का नाम जिंदगी बन गया है। ऑक्सीजन इसमें आ रहा है। फरियाद तो सुन लो सरकार। मोहब्बला का यहाँ डॉक्टर है नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। नाम बड़ी बड़े बहुत हैं कि पूरी दवाइयाँ सुविधा है, केवल दिखावा। ऑक्सीजन दे दो, मर रहा बीमार। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारा पेशेंट 3 दिन से आया, न तो कोई दवा, न गोली, न कोई एक भी इंजेक्शन, और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन लेवल उनका 70 से डाउन है। लोगों की मौत पर सरकार की बेशर्मी। उनको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये लोग आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर जो है कोई सुविधा नहीं मिल रही। मैम बात तो सुन लीजिए कम से कम। नहीं, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं मिल रही। इन मोहतरमा को इतनी फुर्सत नहीं कि जिंदगी की गुहार लगा रहे लोगों की बात सुन सके। इनका फोन पर बात करना इतना जरूरी है कि किसी की मौत इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इनके कंधों पर फर्रुखाबाद के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। मोहतरमा जिले की स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमओ हैं। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हो रही हैं। लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, लेकिन जिले की सीएमओ वंदना सिंह को इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो लोगों के दर्द को सुन सके। किसी अपने को खो चुकी इस महिला की चित्कार हो सकता है आपके कलेजे को चीर रही हो, लेकिन ये दर्द भरी आवाजें सीएमओ के कानों तक नहीं पहुंच रही। मगरूर सीएमओ का ये रवैया तब है जब जिले में पिछले 24 घंटे में सरकारी कोविड अस्पतालों में ही 5 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हो चुकी है। मोहब्बला का यहाँ डॉक्टर है नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। नाम बड़ी बड़े बहुत हैं कि पूरी दवाइयाँ सुविधा है, केवल दिखावा। एक तरफ प्रदेश की सरकार कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिलों के जिम्मेदार अधिकारी संवेदनहीनता की हदें पार कर रहे हैं। मरीज पल पल ऑक्सीजन न होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को लोगों की शिकायतें सुनने का भी समय नहीं है। सिर्फ सीएमओ ही नहीं बल्कि जिलाधिकारी पर भी लोगों के यही आरोप हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारा पेशेंट 3 दिन से आया, न तो कोई दवा, न गोली, न कोई एक भी इंजेक्शन, और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन लेवल उनका 70 से डाउन है। आपने जो है बात की सीएमओ से? किससे? सीएमओ साहब ने गेट बंद करा लिया अपना, मिलना उचित नहीं समझा। हमने तो डीएम साहब, यहाँ पर डीएम साहब भी आए थे। डीएम साहब आए, डीएम साहब ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। डीएम साहब से कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्ध कमी है, ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर से बात करो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। डीएम साहब का जवाब भी कोई संतोषजनक नहीं था। लोगों की शिकायत पर एबीपी गंगा की टीम ने भी सीएमओ से जानकारी चाही, तो जरा खुद देख लीजिए मगरूर सीएमओ मैडम का रवैया। नहीं, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं मिल रही। हालात सिर्फ फर्रुखाबाद के ही नहीं बल्कि वाराणसी में भी खराब है। लोगों को किसी तरह ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई तो अब बाजार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गायब हो गए। यानी अब लोगों के पास ऑक्सीजन शुरू करने के लिए जरूरी मशीन नहीं है। मतलब साफ है कि बाजार में मुनाफाखोर फिर सक्रिय हो चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को सुचारू करने में इस कंसंट्रेटर की भूमिका क्या? कंसंट्रेटर के बिना तो वो चालू नहीं हो सकता ना। वो बिना कंसंट्रेटर के तो चालू नहीं सकता, वो तो ऑक्सीजन निकलेगा ही नहीं। और वो कंसंट्रेटर वो लोग परेशान है, वो मिल नहीं पा रहा है। रात को पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी माँ सीरियस थी, लेकिन उसको नहीं मिल पाया तो नहीं मिल पाया। तो देखा आपने, ये विक्रेता हैं। ऑक्सीजन हथियाने के लिए लोग अब हथकंडे अपना रहे हैं। बरेली में एक ऐसा ही मामला उस वक्त सामने आया जब बमनपुरी इलाके के एक घर में एक शख्स डीएम ऑफिस का कर्मचारी बताकर पहुंचा। उसने घर में कोरोना से पीड़ित 68 साल के बुजुर्ग का ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया और चला गया। पूछने पर आरोपी ने बताया कि डीएम के आदेश है, 5 दिन से ज्यादा घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रख सकते।
एक आदमी आया घर पे, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज करा था अपने पापा के लिए, ठीक है। वो 4-5 दिन मेरे यहाँ रखा रहा सिलेंडर। 5वें दिन एक डीएम साहब के यहाँ से कोई आदमी आया, वो कह रहा कि डीएम साहब के आदेश हैं कि अब 5 दिन से ज़्यादा सिलेंडर रख नहीं सकते, और 5 दिन के बाद ऑक्सीजन उसकी सिलेंडर की ख़राब हो जाती है। ये हमसे झूठ बोल के सिलेंडर घर से ले गया हमारे। आपको कोई कांटेक्ट नंबर या कोई अपना उसने कुछ दिया? नहीं, वो दे गया था, लेकिन वो फ्रॉड है नंबर। वो नंबर उठा नहीं रहा है, ना ही मिल रहा है वो नंबर। और क्या कहते हैं, ये कह गया कि मैं आपका सिलेंडर 20 मिनट के अंदर दूसरा नया सिलेंडर भरवा के आपके घर पे गाड़ी आएगी, मैं भिजवा दूंगा। जुगाड़ से जिंदगी की हिफाजत, मरीजों के रहनुमा बने स्वास्थ्य अधिकारी। जहां फर्रुखाबाद के सीएमओ और डीएम जैसे अधिकारी संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, तो वहीं इस आपदा काल में गाजीपुर के एसीएमओ मिसाल कायम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत और लोगों की जरूरत को देखते हुए गाजीपुर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने जुगाड़ बनाया है, जिसके जरिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर से एक ही वक्त में 6 मरीजों की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। ये कैसे संभव है, खुद डॉक्टर उमेश कुमार की इस ट्रिक से समझिए। इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है। मिल करके एक ऐसा सेटअप तैयार किया है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर से हम लोग 6 लोगों को, कोरोना मरीज को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये कंसेप्ट है एक पाइपलाइन का, हॉस्पिटल में पाइपलाइन लगा करके देने का, लेकिन इतना जल्दी में पाइपलाइन कोई हॉस्पिटल नहीं लगा सकता है। तो इसके लिए हमने टूल तैयार किया है। एक जाकर के पाइप लिया है, एक जाकर के निपुल लिया है, एक टी लिया है, एक नल लिया है। इसमें हमने मास्क को जोड़ दिया है और उसके बाद में 6 लोगों को कनेक्ट करके यहाँ से हम ऑक्सीजन खोलते हैं, ठीक है। और हाँ, खोलते हैं। खोलने के बाद अब इसमें हम चेक करेंगे कि ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं सभी जगह। तो पहला आदमी देखिए है, लाइए तो पानी लाइए, पानी। यहाँ नल खोलिए, चालू हो गया। देखिए यहाँ पर पूरा खोलो, अपना खोलो। इसके बाद गाजीपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और शम्मे गौसिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों को इसी जुगाड़ से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, जिससे ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बचाई जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जुगाड़ पद्धति को बनाने में खर्च भी बेहद कम है। महज 1,500 से 2,000 रुपए में एक गैस सिलेंडर से 6 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करने की ट्रिक तैयार की जा सकती है। ये हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में एक पाइपलाइन बनाया है, उसमें एक नल लगा दिया है और उसमें मास्क को कनेक्ट कर दिया है, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर से कम एट ए टाइम 6 आदमी को ऑक्सीजन हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि अभी महामारी में न रेगुलेटर मिल रहा है न ऑक्सीजन मिल रहा है, इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, यह हमने जुगाड़ तंत्र बनाया है और ये सफल है। हम कोविड अस्पताल शम्मे गौसिया में 2 पाइपलाइन लगाए हैं, जो 2 सिलेंडर पर हम लोग जाकर के 10 आदमी को दे रहे हैं, और एक जिला अस्पताल इमरजेंसी में लगाए हैं। इस तरह के जो पाइपलाइन आपने बनाया, लगभग इस पर क्या खर्च क्या आ रहा होगा? 5 कनेक्शन में करीब 1500 से लेकर के 1800 रुपया खर्च आ रहे हैं। मेरा बच्चा मर गया ना, मैं हिलूंगी। ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे जिलों की इन तस्वीरों से साफ है कि अगर जिम्मेदार चाहें तो इस मुश्किल भरे वक्त में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अधिकारी अगर संवेदनहीन हो जाएंगे तो शमशानों में लाशों को जलाने की जगह भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लाइलाज सिस्टम के बेशर्म खलनायक ये वो लोग हैं जिनके हाथों में सिस्टम की चाबी है, जो जिम्मेदार है हालातों को काबू करने की, जिनके पास पावर है, जिनके पास सुविधाएं हैं, लेकिन ये कर कुछ नहीं रहे, जिसकी वजह से प्रदेश में न केवल त्राहिमाम मचा हुआ है, बल्कि हर रोज मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बदइंतजामी से मर रहे इंसान,
अस्पतालों में धूल फाखरे इंतजाम। जिन तस्वीरों को देखकर ही कलेजा बैठ जाता है, दिल शंकाओं से भर उठता है। कोरोना की दहशत ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगती है। उन तस्वीरों की भी सिस्टम पर कोई असर नहीं हो रहा, जिसका नतीजा है कि कहीं कोरोना के मरीज बद इंतजामी के शिकार हो रहे हैं, तो कहीं इंतजाम धूल फाक रहे हैं। ये 3 तस्वीरें काफी हैं सिस्टम के उस हालातों का आईना दिखाने के लिए। 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें बता रही हैं सुविधाओं की उतनी कमी नहीं, जितनी लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। पहली तस्वीर मेरठ जिले की है, जहां कोरोना मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर तो छोड़ी, बेड तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अस्पताल की जमीन पर ही कोरोना मरीज पड़े हुए हैं। वहीं उनका इलाज करने की कोशिशें की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर की ये तस्वीरें पूरे जिले की हालात बयां कर रही हैं। एक तस्वीर मेडिकल कॉलेज की है, जिसमें एक एक बेड लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कितना जरूरी है, ये बात समझाने की जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जालौन की भी देख लीजिए। यहाँ के जिला अस्पताल में 10 वेंटिलेटर वाले बेड खाली पड़े हैं। पीएम केयर फंड से लाखों की लागत से खर्च करके यहाँ वेंटिलेटर भेजे गए, जो कि धूल फाक रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि जिम्मेदारों की नजर में इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये हालात तब है जब जिले में पिछले 7 दिनों में 50 लोगों ने कोरोना से सही इलाज न मिलने से दम तोड़ दिया। एक तरफ मौत का बढ़ता आंकड़ा है, तो दूसरी तरफ जिला अस्पताल में मरीजों को जिंदगी दे सकने वाली करोड़ों के उपकरणों की बर्बादी है। जिला अस्पताल में 10 बेडों का आईसीयू बनाया गया था, लेकिन वो अभी धूल फाक रहा है। इसके लिए मरीजों को लाभ मिल सके, प्रशासन क्या तैयारी? बिल्कुल, इसके लिए हम अपने सीएमओ के माध्यम से यदि कोई समस्या है तो उसको दूर करेंगे। पीएम साहिबा का ये बयान बता रहा है कि इन मुश्किल हालातों में उन्हें पता ही नहीं कि उनके जिले में लोगों की जिंदगी बचाने वाली मशीनें मौजूद हैं। मतलब साफ है कि विभागों के खेल में आम आदमी की जिंदगी तबाह हो रही है। अधिकारियों की लापरवाही भरी तस्वीर का अकेला गवाह नहीं है जालौन, बल्कि बलिया के ट्रामा सेंटर के हालात भी ठीक ऐसे ही हैं। यहाँ भी वेंटिलेटर शोपीस बने हुए हैं, क्योंकि इन्हें ऑपरेट करने वाले लोग ही नहीं हैं। यहाँ भी 5 वेंटिलेटर बेड पड़े पड़े कबाड़ हो रहे हैं। वेंटिलेटर 5 बेड के अस्पताल में बंद लगे हुए हैं, लेकिन वो चालू नहीं है, क्या वजह है? जी, ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर आया हुआ है, वो फंक्शनल है, लेकिन चूंकि अभी ट्रामा सेंटर मैन पावर की कमी के कारण अभी आरंभ नहीं हो पाया है। जब आरंभ होगा तो वो भी कार्य करना शुरू करेगा। इस महिला का ये वीडियो देखिए और समझिए कि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने के दावे कितने पुख्ता हैं। मैं सुशीता तिवारी से कोविड सर्वाइवर बोल रही हूँ। यहाँ पर कल रात से पीने का पानी खत्म है। प्लीज अपने टैग पे पीने का पानी डोनेट करें। कोविड से पीड़ित इस महिला का ये वीडियो 2 दिन पहले सामने आया था। ये वीडियो हल्द्वानी के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का है। सुविधाओं के नाम पर बद इंतजामी इतनी है कि मरीजों को पीने का पानी भी सुलभ नहीं है। कोरोना मरीज का गला हर वक्त सूखता है, ऐसे में उन्हें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन जब इस महिला से प्यास सही नहीं गई, तो कोरोना पीड़ित महिला ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने अस्पताल की बदहाली की कहानी खुद बयां की। मैं सुशीता तिवारी से कोविड सर्वाइवर बोल रही हूँ। यहाँ पर कल रात से पीने का पानी खत्म है। प्लीज अपने टैग पे पीने का पानी डोनेट करें। शर्मनाक तो ये है कि इस वीडियो को वायरल करने के थोड़ी देर बाद ही महिला मरीज की मौत हो गई। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन अस्पताल के जिम्मेदार अभी भी लापरवाही मानने को तैयार नहीं है। में एक ये दुखद है कि एक कोविड पेशेंट थी, काफ़ी सीवियर कैटेगरी में थी, सीरियस थी। हमारे डॉक्टरों ने जो है पूरा उनका इलाज किया, भरसक प्रयत्न करने के बाद भी जो है उनकी डेथ हो गई थी। हमारे यहाँ पे जो है आईसीयू में वो एडमिट थी। जो भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट रहता है और इसमें जो है उनके गले में थोड़ा सा ये रहता है
हमेशा सूखा सा रहता है, पर पानी की कोई ये नहीं है। हम हर पेशेंट के उसमें जो है पानी की पर्याप्त मात्रा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं शिकायत नहीं। एक मरीज को लगता है कि उसका गला सूख रहा है करके, पानी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश कोई भी हो, जिला किसी भी प्रदेश का हो, हालात हर कहीं एक जैसे हैं। बद इंतजामी और अधिकारियों की संवेदनहीनता सुविधाओं से ज्यादा कोरोना मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सांसों के शातिर सौदागर। एक तरफ सिस्टम में बैठे वो लोग हैं जिनकी संवेदनहीनता लोगों की जिंदगी छीन रही है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अस्पतालों में मरीजों के हिस्से की जिंदगी को चुरा रहे हैं। ठीक सुना आपने, जिंदगी चुरा रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में रेमडेसिविर मरीजों की जिंदगी है और शातिर इसी रेमडेसिविर के इंजेक्शन की आधी डोज चुरा लेते हैं। कानपुर के अस्पताल में जिंदगी की चोरी, रेमडेसिविर की आधी डोज चुराने वाले शातिर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शख्स जिले के सबसे बड़े अस्पताल के कर्मचारी हैं, जो कोरोना मरीजों को लगने वाली जीवनदायक रेमडेसिविर की डोज चोरी करते थे। सही सुना आपने, ये शातिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरी डोज ही मरीजों को नहीं लगाते थे, बल्कि आधा इंजेक्शन बचा लेते थे, फिर उसे इकट्ठा कर उसकी कालाबाजारी करते थे। कई इंजेक्शन की डोज इकट्ठा कर उसकी सौदेबाजी की जाती थी। पुलिस ने 2 अस्पताल कर्मियों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाईलाइट अस्पताल से जो नर्सिंग स्टाफ है, इसमें से 2 व्यक्ति वहाँ जो पेशेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है, इसके हर इंजेक्शन के 2 भाग वो कर रहे थे। एक भाग जिसमें आधा इंजेक्शन होता था वो पेशेंट को दिया जाता था, जिसके नाम पर वो ड्रॉ किया जाता था, और आधा इंजेक्शन उसको ब्लैक मार्केटिंग में बेचते थे। लोगों की जिंदगी के हिस्से के इंजेक्शन को चोरी करने के बाद इनका सौदा 10,000 से भी ज्यादा में किया जाता था। लेकिन जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले केवल कानपुर में ही नहीं, बल्कि नोएडा पुलिस के हाथ भी लगे हैं। नोएडा पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। पकड़ा गया डॉक्टर दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में तैनात बताया जा रहा है, जो अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन को 25 से 35,000 रुपए में ब्लैक कर रहा था। 3 व्यक्तियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 3 वायल्स के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति मुजीब, हमजा तथा डॉक्टर इमाम को गिरफ्तार किया गया है। मुजीब और हमजा ये इनमें से एक जो है वो गाजियाबाद में एक मनी ट्रांसफ़र की दुकान चलाता था, और दूसरा जो है वो नोएडा में एक फार्मेसी में काम करता था। रुड़की में नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्री। रेमडेसिविर के नाम पर बन रहा था जहर। रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के लिए जिंदगी है, उसकी कमी से अब तक कई कोरोना मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि रेमडेसिविर को लेकर कालाबाजारी से लेकर नकली इंजेक्शन बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की जिले में एक ऐसी ही फैक्ट्री को पकड़ा है, जहां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे थे। कल पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, और ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैरह से मिलकर उनको भी संज्ञान में ये मामला ला दिया गया है, और उनसे भी जो है संपर्क करके अगर कोई इस तरह की शिकायत हमें मिलती है कि ब्लैक में कोई इंजेक्शन वगैरह बेच रहा है, या कोई जिस इंजेक्शन पे पाबंदी है उसका सेल आउट कर रहा है, तो उस पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जाए। एक तरफ जहां लोग एक एक बूंद रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी से खेलने वाले इन जैसे शैतान भी हैं, जो अपनी खुदगर्जी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।